नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में हैं। वो चाहे आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। और अब देखिए, राष्ट्रीय लोकदल जो बीजेपी के साथ में गठबंधन में है, उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस समय हम दिल्ली कार्यालय पर मौजूद हैं और यहां पर आज एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जो दिल्ली प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, जो उसके सदस्य हैं, उन्होंने यहां पर भाग लिया और चुनाव में किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाया जाएगा, इन सभी बातों पर चर्चा की गई। तो हमारे साथ में देखिए, पूरी जो दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की क्या तैयारी है और किस तरीके से वो जनता के बीच में जाने वाले हैं। तो हमारे साथ में देखिए, निशा चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि महिला विंग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और प्रवक्ता भी हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पूरी दिल्ली की जो टीम है वो हमारे साथ में है और ये टिकट की दावेदारी भी कर रही हैं। निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रोहित जी। बताइए, क्या आपको लगता है अब की बार जो आपकी तैयारी है, पहले चुनावों से इस चुनाव में क्या फ़र्क है? और आप अगर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं तो क्या गठबंधन में आप चुनाव लड़ेंगी या फिर अलग से पार्टी की कोई तैयारी है? देखिए रोहित जी, जहाँ तक बात है चुनाव लड़ने की, ये पार्टी राष्ट्रीय लोकदल श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग आज 70 सीटें दिल्ली प्रदेश में हैं। दिल्ली प्रदेश की कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग जो इस पार्टी को वोट ना देना चाहता हो। आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, इस पार्टी के लिए मतदाता चाहता है कि हम वोट दें। जहाँ तक बात है चुनाव लड़ने की, ये एनडीए गठबंधन तय करेगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम हमारे माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी निर्णय लेंगे कि कहाँ पार्टी चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं, दिल्ली प्रदेश की टीम आपके सामने खड़ी है कि हम सब की तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से है। हमें जितनी भी सीट एनडीए गठबंधन में मिलेंगी, हम तो कहते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, हम वहाँ खड़े हैं। लेकिन जहाँ तक बात है राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव लड़ने की, तो हम 70 की 70 सीटों पर एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और अपने एनडीए गठबंधन के हर जो कार्यकर्ता है, चाहे वो चुनाव लड़ने वाला है हमारा, सबके साथ हम उतनी ही मुस्तैदी के साथ काम करेंगे ताकि एनडीए गठबंधन यहाँ सरकार बना पाए। और जो दिल्ली की जनता पिछली सरकार से इतनी ज़्यादा त्रास्त है, इतने झूठे वादे, इतने फरेबी वादे, समय पर कुछ कहते हैं करते कुछ नहीं है। जैसे ही चुनाव का मौका आया, नए नए एजेंडे खड़े कर देते हैं। अगर वो कुछ देने वाले होते तो मैं जनता से ज़रूर कहूँगी कि अपने कान सब कुछ खोल के रखें। अगर देने वाले होते तो पंजाब में इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, ये वहाँ कोई वादा नहीं निभा पाए। यहाँ पर दिल्ली में सरकार रही 10 साल तक केजरीवाल जी की, यहाँ कोई वादा नहीं निभा पाया। चाहे वो सुरक्षा के मुद्दे हों, चाहे वो शिक्षा के मुद्दे हों, जितना बड़ा बवंडर करते हैं उसके उल्टा मिलता है। तो आज दिल्ली की जनता इस अपने निर्णय को बिल्कुल बदलना चाहती है। वो सरकार बनाना चाहती है एनडीए गठबंधन की, और एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल हर सीट पर 70 की 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे। और जहां भी हमारी बारी है, तो जहां तक राष्ट्रीय लोकदल की बात है, इसका निर्णय हमारे माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी लेंगे। जहां भी लड़ाएंगे हम जरूर लड़ेंगे और जहां भी हमें खड़ा करेंगे, हम ये आश्वासन देते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल वहां से सीट बहुत अच्छे मतों से जिता करके लेके जाएगा, एनडीए गठबंधन को और मजबूत करेगा। अगर गठबंधन के तहत नहीं मौका मिलता है तो क्या पार्टी की तैयारी जैसे कश्मीर में लड़ी, इस तरीके से भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं? देखिए, ये निर्णय सारा, मैंने कहा रोहित जी, ये सारा निर्णय हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी लेंगे और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा। इसके बारे में हमारे जो भी चर्चा होगी, जो भी वो हमें आदेश देंगे, हम उसी आदेश के अनुसार, हम एक कार्यकर्ता हैं, उस पर काम करेंगे और काम करने में हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और ये हम दिखाएंगे कि हम हर जगह उनके हाथ मजबूत करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। हमारी टीम आप देखिए, भाई वगैरह सब टीम लगी हुई है हमारी, चाहे महिलाओं की टीम हो, चाहे पुरुषों की टीम हो। जहां भी जाएंगे हमारे मतदाता इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल का चिन्ह हमें मिले और वहां पर हम मत डाल के आएँ, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को हर कोई अपनाना चाहता है, बनाना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है। अब ये मौका हमें एनडीए गठबंधन में अगर मिलेगा तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, आप भी उसी समाज से आती हैं, जाट समाज से, और पिछले 1-2 दिन से हम देख रहे हैं कि काफ़ी आर पार की लड़ाई हो रही है। सभी एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रहे हैं, कोई अपना दावा करता है तो कोई अपना दावा कर रहा है। पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए रोहित जी, ऐसा है, पार्टी का स्टैंड, हाँ सॉरी राहुल, अब
पार्टी का स्टैंड वहाँ होता है जहाँ झूठ और फरेब को हमने अगर बात करें तो कल कोई योजना लाए, परसों कोई योजना लाए, आज जाटों के हितैषी हो गए, जाटों के हितैषी थे तो पहले करते, आज हमारे ज़मीनों के इतने विवाद हैं, आज हमारे आरक्षण के विवाद हैं, तो 10 साल में केजरीवाल जी ने वो काम क्यों नहीं किया? आज 2 दिन पहले कैसे उनको जाट समाज याद आ गया? क्योंकि जाट समाज को कहीं जहाँ टिकटें बंटवारे किया, पता कीजिए कितने लोगों को, कितने जाटों को उन्होंने नेतृत्व के लिए टिकट दिया। आप जाट सीट पर देख लीजिए, कहीं पर भी उनको कोई कार्य नहीं करना। ये बिल्कुल इस तरीके से हताश हो चुके हैं, इनको पता है इनके हाथ से ताकत निकल चुकी है, सरकार एनडीए की बनने जा रही है, तो ऐसे में कोई भी झूठे वादे, जो जनता आज जागरूक है, जनता भी ऐसी नहीं है कि उसको पता नहीं है झूठे वादे 4 दिन पहले क्यों किए जाते हैं। और जहाँ तक बात है जाट समाज की, जाट समाज, किसान, हर जगह पर एनडीए को मजबूत करने के लिए उन्होंने साथ दिया है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जाट समाज जैसा अगर बात करें साहब सिंह वर्मा जी की, शरदे साहब सिंह वर्मा जी ने, आप सोचिए कि बीजेपी को उस समय पे कितना मजबूत किया था, कितना हमारे दिल्ली प्रदेश में उनके काम किए हुए हैं। आज उनके लिए हम भावुक हो जाते हैं जब ये सोचते हैं कि काश वो कुछ और समय जी जाते तो यहाँ पर कुछ नज़ारे ही और होते। लेकिन अब जाट समाज बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल के साथ आना चाहता है, साथ देना चाहता है, और हम चाहेंगे एनडीए गठबंधन में हम लोग मजबूती से इस समाज को आगे लेकर के जाएं। और ये पार्टी सिर्फ एक जाट समाज की नहीं है। इस पार्टी का सबसे अच्छी बात यह है कि शरदे चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा यही थी, चाहे वो नारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी में भी भेदभाव उन्होंने नहीं किया। तो हम उसी विचारधारा के चलने वाले लोग हैं और हम उसी विचारधारा पे चलेंगे और इस पार्टी को अपनी को मजबूत करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। देखिए, मनीषा अहलावत जी हमारे साथ में हैं और जो महिला विंग है राष्ट्रीय लोकदल की, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महिला आयोग में सदस्य भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल। क्या आपको लगता है पार्टी की क्या तैयारी है दिल्ली चुनाव को लेकर? हम दिल्ली में इस समय खड़े हैं और चुनावी बिगुल बज चुका है। क्या कुछ तैयारी आप कर रहे हैं और किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, तैयारी तो पूरी है, पर मेरे ख्याल में अब दिल्ली में भी नलका चलना चाहिए। बहुत हो गया दिल्ली में इतने गांव हैं, उनको एक तरह से अर्बन स्लम्स बना दिया गया है। अभी मैं यहाँ पर एक भाई आए हुए थे, मुंडका का ही गांव है, कह रहे घुटनों तक पानी भरा रहता है। तो ये हालत दिल्ली की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो जो सच्चे प्रतिनिधि हैं उस समाज के, जो गांव देहात के लोग, जिनको बहुत जल्दी शहरीकरण हुआ, इस पेस से हुआ कि वो संभल नहीं पाए, तो गांव बीच में दब के रह गए हैं। आसपास शहरी है इलाका, लेकिन बीच में गांव है जिसमें प्रॉपर ना सड़क है, ना पानी है और ना सुएज ट्रीटमेंट है। तो मुझे लग रहा है दिल्ली का जो विकास होगा, जैसे चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि वो खेत खलिहान गांव से निकलता है रास्ता, तो दिल्ली में अभी गांव फंसे हुए हैं। जब तक वो खुशहाल नहीं होंगे, दिल्ली ना साफ़ होगी ना खुशहाल होगी। तो दिल्ली में नलका चले, हम तो ये चाहते हैं। बाकी हमारे शीर्ष नेतृत्व पे कितनी सीटों पर चलेगा? 70 पे चलेगा। हर सीट पे हमारा वोटर है। हमारे चौधरी चरण सिंह जी के, अजीत सिंह जी के अनुयायी हर सीट पर हैं। और आप मानेंगे नहीं कि चौधरी जयंत सिंह जी, जितना उनका सौम्य स्वभाव है, जिस तरह से वो अपना मंत्रालय चला रहे हैं, जो युवा से कनेक्टेड है, तो युवा भी आज राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ना चाहता है। तो हमें जहाँ 70 सीट पे हमारा वोटर है, पर हमें जहाँ मौका मिलेगा हम पूरी शिद्दत से वहाँ काम करेंगे। रजनीश मलिक जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। अध्यक्ष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या तैयारी है पार्टी की? देखो, पार्टी का पहले ही पता था कि फरवरी में चुनाव होने हैं, तो हमने काफ़ी लंबे टाइम पहले से तैयारियां कर दी थी। पूरा संगठन जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ है, पूरा संगठन एक्टिव है और चुनाव लड़ने की तैयारी है पार्टी की। अभी कोई तय नहीं हुआ कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे या बीजेपी के साथ में लड़ेंगे? देखो, चुनाव तो पार्टियां लड़ती है, चुनाव लड़ने के लिए ही संगठन तैयार होते हैं पार्टी के। तो पार्टी ने लिस्ट भी जारी कर रखी है कि किन किन सीटों पे पार्टी का संगठन मजबूत है, चुनाव लड़ने वाले मजबूत है। वैसे तो 70 की 70 सीटों पे हमारे लोकदल के लोग हैं। तो क्योंकि हम केंद्र में अलायंस में है, एनडीए का हिस्सा है, तो इसलिए शीर्ष नेतृत्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जो उधर से हुक्म होगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। हमारी पूरी तैयारी है जी। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश महासचिव। क्या कुछ आपकी तैयारी है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे बीच में अभी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष ने जो बातें रखी, बिल्कुल वो सही प्रदेश हित के लिए उन्होंने अपनी बातें रखी।
और निश्चित जो बातें आज यहाँ पर बैठ के हुई हैं और जो सागवान जी के नेतृत्व में आज दिल्ली प्रदेश का नया उदय हुआ है, निश्चित आज हमें लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली प्रदेश में जो चुनाव की जो बिगुल आज यहाँ से आवाज़ गई है, तो निश्चित हमें 70 की 70 सीटों पे एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम करेंगे। और माननीय जयंत चौधरी के नेतृत्व को, उनके युवा शक्ति को, उसका भी हमें लाभ मिलेगा। और 70 की 70 विधानसभा में अगर गठबंधन की जहाँ तक बात आप करते हैं तो निश्चित गठबंधन की भी बात चल रही है। अगर गठबंधन में हमारी सीटों जितनी मिलती हैं तो निश्चित हम जीतने का काम करेंगे और नहीं तो राष्ट्रीय लोकदल 70 की 70 सीटों पर लड़ने का काम करेगा। और माननीय जयंत चौधरी, स्वर्गीय अजीत सिंह जी, स्वर्गीय चरण सिंह जी की नीतियों को घर घर पहुँचाने का काम फिर लड़ने का काम करेंगे कि लड़वाने का काम करेंगे? लड़वाने का काम करेंगे हम पार्टी की तरफ से। जी, आपका परिचय? राजीव तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश। आपके कैसे विचार हैं, क्या तैयारी है और किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? राहुल जी देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा की पार्टी है और दिल्ली के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में आप जाके देखेंगे कि चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हर विधानसभा क्षेत्र में बसता है। और दिल्ली के अंदर हमारा संगठन हर विधानसभा में, हर लोकसभा क्षेत्र में फैला हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल गांव देहात की पार्टी रही है, मजलूम की पार्टी रही है। समाज के अंतिम छोर पर जो आदमी बैठा है, जिस तक सरकारी मदद नहीं पहुंचती, जिसको परेशानी होती है, उसकी पार्टी है। तो दिल्ली के अंदर 360 गांव हैं, गांव देहात की समस्याएं हैं। गांव देहात की समस्याओं को उठाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जानी जाती है। तो हम देहात से लगा के कॉलोनियों में, अनऑथराइज कॉलोनियों की समस्या है, दिल्ली के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ईमानदारी से राजनीति करने के लिए जानी जाती है। तो हमारी ये कोशिश है, हमने अपने राष्ट्रीय नेताओं को, चौधरी जयंत जी को यहाँ से अपना निवेदन भेजा था कि दिल्ली में हमारे सभी उम्मीदवार तैयार हैं, क्षेत्रों में कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और बिल्कुल हम चुनावी रण में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसी के संज्ञान में उन्होंने लेके आज यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे राजकुमार सांगवान जी सांसद जी को उन्होंने प्रभारी के तौर पर यहाँ भेजा, जिन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से विचार लिए। सबके दिल्ली के पदाधिकारी, दिल्ली की कमेटी, हमारी महिला शक्ति के संगठन के लोग यहाँ पे थे, सभी के विचार लिए। इसी को लेके अभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का इंतजार करेंगे। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? कमलेश शरावत मलिक। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है? अब देखिए, मैं देख रहा हूं कि पुरुषों के साथ में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इस चुनाव में, और मैं इस बैठक में आज शामिल था तो मैंने देखा कि बहुत सारे विचार भी रखे। और जो महिला विंग है पार्टी की, किस तरीके से आप देखती हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में जाने वाली हैं? देखो, जो पुरुषों के साथ आपने जो महिलाओं की बात करी, वो तो शिव शैव है बगैर शक्ति के। तो शक्ति तो नारी है, ठीक है। तो वो तो आप ये समझो कि इनके हम 7 कदम ताल नहीं कर रहे, ये थोड़े झुके हैं हमें महत्व देने के लिए, ठीक है। अब समाज में परिवर्तन आया है तो हम यही लेके चल रहे हैं कि अपने गठबंधन के साथ और अपने नेता चौधरी जयंत चौधरी के साथ मिलके, यही जैसे वो हमें गाइड करेंगे हम उसी तरीके से चलेंगे। 70 की 70 सीट हमारी हैं, जैसे मनीषा जी ने बोला है। 70 सीटों पे चाहे हमें कुछ हिस्सा मिले उस पर, और चाहे ना मिले, और चाहे हमें कुछ मिल जाए उसके बावजूद भी हम 70 की 70 सीटों पे गठबंधन के साथ सपोर्ट करके और हिम्मत से खड़े हैं और पूरी के पूरे जीत के लाएंगे। और जो जल बोर्ड से नाक तक डूबने वाली है दिल्ली, जो डूबा पड़ा है, वो अपना हैंडपंप चला के और कमल उसमें खिलाएंगे। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। और हम लगातार दिल्ली का भ्रमण कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसे ही हम फिर किसी विधानसभा में जाकर के आपको वहां के लोगों की आवाज सुनवाएंगे। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।